गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। मैं रजनीश चौधरी आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी, जो विषय रहेगा वो हिंदी व्याकरण का रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे अलंकारों की। आज की क्लास में हम अलंकारों पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और ये जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम अलंकार के विषय में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर अलंकार क्या होता है, अलंकार की स्थापना किसने की, कौन इसके प्रवर्तक हैं। फिर हम अलंकार के शाब्दिक अर्थ को जानेंगे और फिर अलंकार के भेदों के विषय में बात करेंगे कि अलंकार के कितने भेद हैं, जिनमें हम अलंकार के 3 प्रकार या 3 भेदों की बात करते हैं। सर्वप्रथम शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार या पाश्चात्य अलंकार। तो आज की क्लास में हम इन विषयों पर, इन बिंदुओं पर बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अलंकार, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अलंकार होता क्या है। अलंकार के विषय में विद्वान कहते हैं अलंकरोति इति अलंकार, कि जो अलंकृत करे, सुशोभित करे, वही अलंकार है। अब अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो जो अलंकार साहित्य है, संप्रदाय है, इसका आरंभ भामा ने किया था। 6ठी शताब्दी जिनका समय माना जाता है, उन्होंने अलंकार संप्रदाय की स्थापना या प्रतिष्ठापन किया था। फिर उसके बाद पहले भामा सर्वप्रथम, उसके बाद आते हैं, भामा के बाद जो दूसरे विद्वान आए वो आए दंडी। भामा के बाद आचार्य दंडी, पहले आचार्य भामा फिर दंडी। ये जो आचार्य दंडी थे, इन्होंने भामा का अनुसरण किया और फिर भामा और दंडी, इन दोनों का अनुसरण किया उद्भट ने। आचार्य उद्भट हुए हैं, उन्होंने इनका अनुसरण किया। तो इस तरह से प्रतिष्ठापक आचार्य हम कहते हैं भामा को। फिर कई जगह पे दंडे को भी इसका प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जाता है, लेकिन इसका आरंभ भामा ने किया और दंडी ने उनके मत का अनुसरण किया, क्योंकि जो भामा है उनका समय है 6ठी शताब्दी और जो दंडी है उनका समय है 7वीं शताब्दी। ठीक है, फिर उद्भट आए। अब जान लेते हैं कि ये जो अलंकार है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अलंकार मतलब जो अलंकृत करता है। अलंकृत कौन करता है? अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना, इसे हम कहते हैं अलंकार। जिस प्रकार स्त्रियों की शोभा अलंकार या आभूषण धारण करने से बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा भी अलंकारों के द्वारा और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कवि आचार्य या कवि हम कह सकते हैं केशवदास, इन्होंने कहा है कि भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। अब हम आगे देखते हैं इसके प्रकार कि अलंकार के प्रकार कितने हैं। जब हम अलंकार के प्रकारों की बात करते हैं तो अलंकार के 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार या पाश्चात्य अलंकार, इसी को कहा जाता है। शब्दालंकार की बात करते हैं। शब्दालंकार, जब किसी काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब कोई पंक्ति है, कोई वाक्य है, उसमें अगर कोई शब्द हमने रखा है, उसके द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न हो, और अगर हम कहें कि उस शब्द की जगह उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए, तो वो जो चमत्कार उस वाक्य में होना था वो समाप्त हो जाता है। उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। यानी कि शब्द के माध्यम से, शब्द के द्वारा जब वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वाक्य की शोभा बढ़ जाए, उसे शब्दालंकार कहते हैं। फिर दूसरा आता है अर्थालंकार। जब अर्थ के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ती है, किसी वाक्य का में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से, अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से। शब्दालंकार में मेन बात क्या कि कोई शब्द विशेष है जिसके कारण उस वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। मान लीजिए एक शब्द ले लेते हैं जल,
और किसी वाक्य में जल लिखा है तो उसी से उस जो ये जल शब्द है इसी के कारण उस वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होगा। अगर हम जल की जगह पानी उसका पर्यायवाची ले लें तो वो जो चमत्कार था वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, यानी कि उसकी जगह, उस शब्द की जगह हम उसका पर्यायवाची शब्द भी नहीं रख सकते। अब जो दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में जो शब्द का अर्थ है उस अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। उभय अलंकार या पाश्चात्य अलंकार। उभय अलंकार, कुछ विद्वान कहते हैं उभय अलंकार कि शब्द और अर्थ के माध्यम दोनों से जब वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये उभय अलंकार या इसे पाश्चात्य अलंकार भी कहते हैं। क्यों? कि जो पश्चिमी जगत से हमने अनुसरण करके अलंकार लिए हैं वो अलंकार पाश्चात्य अलंकार कहलाते हैं। अब हम देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार आखिर कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार की जब हम बात करते हैं तो उनमें सर्वप्रथम हम अनुप्रास अलंकार, फिर श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, यमक और इसके साथ साथ जो मुख्य हम अलंकार हैं हम इन्हीं को लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति और विप्सा। मुख्य ये शब्दालंकार है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम शब्दालंकार पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, पहले ये जान लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार आखिर होता क्या है। अनुप्रास अलंकार वे अलंकार होते हैं जहां किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। वर्णों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति हम इनको बोलते हैं। वर्णों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति या दोहराना, बार बार एक ही वर्ण जब आए और उसके माध्यम से वाक्य में, कविता में, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो या वो अलंकृत हो, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। तो इसमें आपने क्या देखा कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कौन सा वर्ण है? त है ना। त वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इस वाक्य में च वर्ण, चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कल कानन कुंडल मोर पखा। कल कानन कुंडल, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति? क वर्ण की। क वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार जहां पर वर्णों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति या वर्णों को बार बार दोहराया जाए वहां पर उस वाक्य में अनुप्रास अलंकार होता है। अब जो दूसरा अलंकार है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार को देख लेते हैं। पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। इसे हम जोड़ा भी बोल सकते हैं। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जहां भी कोई एक शब्द युग्म के रूप में या जोड़े के रूप में आई वहां यमक अलंकार है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये जोड़े के रूप में आता है कोई भी एक जो शब्द है, जब वो यमक अलंकार के अंतर्गत युग्म में आएगा, जोड़े में आएगा, तो क्या होगा? भिन्न अर्थ होगा उसका। भिन्न अर्थ यानी कि जो दो एक ही जैसे शब्द होंगे उन दोनों का जो शब्द का अर्थ होगा वो भिन्न होगा दोनों बारी में। एग्जाम्पल देखते हैं। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाई। ठीक है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाई। या पाए बोराए वा खाए बोराए। ठीक है, कनक कनक ये युग्म है। कनक कनक, यहाँ पर कनक जो शब्द है, कनक जो शब्द है उसका प्रयोग दो बार या युग्म के रूप में या जोड़े के रूप में हुआ है। जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि यहाँ पे ये जो शब्द है कनक दो बार प्रयोग हुआ। शब्द तो एक है लेकिन दोनों का हर बार जो मीनिंग है वो अलग हो जाएगा, अर्थ अलग हो जाएगा। पहले कनक का जो हम अर्थ लेंगे वो क्या लेंगे?
कनक, एक अर्थ हुआ सोना, और जो दूसरा कनक है, दूसरा अर्थ है वो है धतूरा। सोना मतलब जिसके आभूषण बनते हैं, गोल्ड जिसको आप बोलते हैं, है ना। और दूसरा धतूरा, धतूरा जो एक नशीली वस्तु है, विषैली, जिसमें नशा है बहुत। तो यहाँ का क्या कहा गया है कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, कि जो कनक है सोना है या धतूरा है, सोना और धतूरा इन दोनों में क्या है, मादकता बहुत ज्यादा है। कनक में धतूरे जो सोना है उससे ज्यादा, यानी कि धतूरा जो है धतूरे से ज्यादा जो मादकता है वो किसी और चीज में नहीं। या हम सीधा सा अगर इस वाक्य की बात करें कि मादकता है वो सोने से 100 गुना ज्यादा है। या खाए बोराए वा पाए बोराए, लेकिन क्या कहते हैं कि जिसको सोना मिल गया उसके दिमाग में सोने का, धन का घमंड चढ़ जाएगा, नशा चढ़ जाएगा। और जो धतूरा है, जिसने धतूरे को खा लिया है, वो पहले ही नशीली वस्तु है, उसको उसके खाने से, धतूर के खाने से नशा चढ़ जाएगा। दोनों ही चीजें कैसी हैं, अगर एक बार व्यक्ति के पास आ गई तो इन दोनों का ही जो नशा है वो व्यक्ति के दिमाग में चढ़ जाता है। तो इस तरह से एक शब्द युग्म के रूप में आया, सबसे पहली पहचान यमक की, यमक में युग्म आया कनक कनक। दूसरी पहचान कि जो दोनों ही शब्द हैं उन दोनों का भिन्न अर्थ है, पहला कनक का अर्थ सोना, दूसरा धतूरा, ठीक है, दोनों ही अलग अलग अर्थों में प्रयोग होंगे। अब अगला देखते हैं, एक और एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएगा। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। जो कर का मन का है, कर मतलब हाथ, हाथ का मन का जो माला हाथ से घुमाते हैं ऐसे, कर का मन का डारी दे, डार दे मतलब छोड़ दो, त्याग दो। हाथ से जो माला हम करते हैं उस मन के को छोड़ करके क्या करना चाहिए, मन का फेर, कि अपना जो हमारा मन है उसका मन का फेरना चाहिए। कि हाथ से चाहे हम माला जपे ना जपे, लेकिन दिल से, मन से हमें भगवान नाम का या अच्छे कार्य करने चाहिए, भगवान नाम का जप करना चाहिए या फिर अच्छे कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पे जो मन का शब्द है ये भी युग्म के रूप में आया है, यहाँ भी मन का। और यहाँ पे क्या बात कही इन्होंने, जो मन और मन दो युग्म के रूप में आ रहे हैं, है ना। मन का एक मन का हो गया मोती, ठीक है, दूसरा मन का, मन मतलब अपने दिल का, ठीक है। तो युग्म आया और दोनों बार जो अर्थ है वो अलग अलग है। ये था यमक अलंकार, जिसकी मोटी सी बात कि युग्म के रूप में आएगा, जोड़े के रूप में आएगा, लेकिन दोनों बार जो दोनों शब्द हैं, एक ही शब्द दो बार आया, दोनों शब्दों का अर्थ अलग हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है, पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, या हम इसे जुड़ा हुआ भी बोलते हैं, जुड़ा हुआ, ठीक है। अब क्या चिपका हुआ, क्या जुड़ा हुआ, कि शब्द एक है। अब यहां देखना आप, क्या इंपॉर्टेंट बात है, श्लेष अलंकार में क्या होगा कि एक ही शब्द के साथ कई अर्थ जुड़े होंगे, ठीक है। एक शब्द और कई सारे अर्थ कैसे, अर्थ कई अर्थ चिपके होंगे, अनेक अर्थ, ठीक है। एक शब्द के साथ जहां अनेक अर्थ चिपके हों वहां हमेशा श्लेष अलंकार होता है। थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारो उजियारो करे बूढ़ो अंधेरो होए। यहाँ क्या कह रहे हैं रहीमदास, कि जो रहीम गति दीप की, कि जो दीपक होता है दिया, जो गति दीप की होती है, दीपक की होती है, वही किसकी है, कुल कपूत की सोए। कुल का जो कपूत है, ठीक है, जो पुत्र होता है उसकी भी गति वही होती है। बारो उजियारो करे, कि जब वो जलता है तो क्या करता है, या बढ़ता है तो क्या करेगा, जब दिया जलेगा तो क्या करता है, प्रकाश करता है, प्रकाश करते हैं। और बूढ़ो अंधेरो होए, और जैसे ही दीपक बुझ जाएगा वो अंधेरा कर देगा। उसी प्रकार जैसे एक सुपुत्र, एक पुत्र जब अपने गुणों को बढ़ाता है, जब उसके अंदर के गुण जो हैं वो बढ़ते हैं या वो अच्छे कार्य करता है, तो उससे क्या होगा, उसके कुल, उसके खानदान का नाम होगा। लेकिन अगर वही पुत्र कुपुत्र बन जाए, या हम कहें कि अपने जो
गुण हैं, गुण ना लेकर के वो अवगुण ले ले, तो उससे क्या होगा, वो अपने कुल खानदान का नाम उसी प्रकार डुबा देगा जैसे कि दिया बुझ जाने पर अंधेरा कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से एक ही शब्द के साथ यहाँ कई अर्थ चिपके हुए थे। दीपक को इन्होंने क्या कहा है, एक दीपक सामान्य दीपक के रूप में लिया गया है, दूसरा दीपक का जो अर्थ लिया गया है वो किसी कुल खानदान के दीपक के रूप में लिया गया है, किसी पुत्र के रूप में। अब नेक्स्ट देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां क्या है कि इसमें कहा गया है, रहीमदास ने क्या कहा कि रहीमन पानी राखिए, पानी के महत्व को बताया है, पानी तो रखना चाहिए, पानी के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना है, जीवन ही व्यर्थ है। पानी गए न उबरे, अब इन्होंने क्या कहा कि पानी के बिना अगर पानी नहीं है तो कौन कौन सी चीजें उबरती नहीं है, मोती मानुष चून, मोती, पहले मोती नहीं उबरेगा, दूसरा क्या कहा, मनुष्य नहीं उबरेगा, चून, चूना नहीं उबरेगा। अब देखो यहाँ पे जो शाब्दिक अर्थ है वो तो ये है। अब यहाँ पानी के कई अर्थ लिए गए हैं, पानी जो है इसके साथ कई अर्थ चिपके हुए हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से प्रयोग हो रहे हैं। पहले पानी क्या कि भाई वही जो पानी पीने वाला है, दूसरा मोती, मोती से क्या कहा, चमक, मोती में इन्होंने क्या कहा, चमक, जो चमक मोती में आती है वो पानी के कारण आती है। दूसरा मानुष, मानुष की प्रतिष्ठा या उसकी इज्जत, ठीक है, वो कैसे बनेगी, जब पानी होगा। पानी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इज्जत की बात कही कि मनुष्य को इस तरह से जीवन जीना चाहिए कि उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत हमेशा बनी रहे। चूने का प्रयोग यहाँ पर चूने से लिया गया है, और जो चूना है, चूने का जो मिश्रण है उसका अगर हम कहें कि वो जो चूने का मिश्रण है वो भी तभी बना रह सकता है जब उसमें पानी है, अगर पानी नहीं है तो ये तीनों चीजें ही समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से एक शब्द के साथ कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं। पानी जो शब्द है उसके साथ कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं। अब नेक्स्ट जो अलंकार है वो है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का मतलब क्या है, वक्र उक्ति, उल्टी बात, टेढ़ी बात। ठीक है, वक्र उक्ति, यहां हम इसको कहते हैं कि टेढ़ी बात जहां की गई है, घुमा फिरा के जहां बात की जाए, सीधी सी बात जहां ना की जाए, उसे हम कहते हैं वक्रोक्ति। या प्रत्यक्ष अर्थ ना देकर के अप्रत्यक्ष अर्थ जहां पर आता है वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। कौन तुम है घनश्याम में तो बरसों कित जाए। ठीक है, क्या कहा गया कि कौन तुम है, यानी कि मान लीजिए किसी के घर के दरवाजे पर कोई आया है और अंदर से आवाज आती है कौन तुम है, बाहर से आवाज क्या आई, घनश्याम में। अब घनश्याम का अर्थ क्या होता है, बादल, है ना, घनश्याम किसे कहते हैं, बादल को। तो फिर अंदर से आवाज आई तो बरसों कित जाए, वो क्या कह रहे हैं कि तो फिर कहीं जाकर के बरस जाओ। उसके बाद यहां पर घनश्याम जो शब्द है, घनश्याम, ये सीधी बात नहीं की गई है, अंदर से फिर आवाज आएगी कौन तुम है घनश्याम में तो बरसों कित जाए। अब वो जो घनश्याम थे, जो दरवाजे पर थे, वो कौन थे, श्री कृष्ण थे, क्योंकि घनश्याम का एक अर्थ श्री कृष्ण भी है, श्री कृष्ण के लिए भी तो घनश्याम शब्द का प्रयोग होता है। और अंदर से जो आवाज आती है वो राधा की होती है। तो इसलिए अब जब वो कहते हैं कि कौन तुम है घनश्याम में, उन्होंने सीधा सा तो नहीं बताया, वक्रोक्ति की गई है। अगर सीधा सा पहले से बता देते कि मैं श्री कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, तो राधा दौड़ी दौड़ी बाहर चली आती। तो इस तरह से जो प्रत्यक्ष अर्थ है वो ना होकर के अप्रत्यक्ष अर्थ जहां हो या वक्र उक्ति जहां पर आए वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल और समझिए। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है, उसने कहा अपर कैसा वह उड़ गया सपर है। उसने कहा अपर कैसा वह उड़ गया सपर है। इसके अर्थ को जानिए। एक कबूतर देख हाथ में, मान लीजिए दो कबूतर थे और एक कबूतर हाथ में है, उसको देख करके किसी ने क्या कहा, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है। यहां पर जो अपर शब्द है, अपर, अपर का अर्थ लिया गया है कैसे कि
अपर, क्या बना? अपर, जिसके पर या पंख नहीं है। ठीक है, पहले कहा एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है, एक अर्थ लिया है। दूसरा, ये जो बातचीत हो रही है ये शाहजहां और नूरजहां के बीच हो रही है, जिनमें से जो शाहजहां है वो कबूतर को लेके हाथ में खड़े हैं एक कबूतर को। नूरजहां क्या कहती है? एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। एक कबूतर हाथ में था तो पूछा कि दूसरा कहां है, पूछा कहां अपर है कि दूसरा कबूतर कहां है। इसमें जवाब क्या आया? उसने कहा अपर कैसा, अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। कि अब अपर क्या? अब बिना पंख वाला कुछ नहीं है, वो तो उड़ गया है आकाश में। ठीक है, इस तरह से जहां पे सीधी बात नहीं कही है, सीधी सी बात कही जा सकती थी। अगर एक कबूतर आपके पास है तो दूसरा कहां गया वो सीधा पूछते और वो सीधा सा आंसर दे सकते थे कि जो दूसरा कबूतर है वो उड़ गया है, लेकिन उसको घुमा फिरा के कहा गया है, इसलिए ये वक्रोक्ति है। तो इस तरह से जहां सीधी सीधी प्रत्यक्ष बात ना की जाए, अप्रत्यक्ष बात की जाए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब नेक्स्ट अलंकार देखते हैं, वीप्सा अलंकार। वीप्सा, वीप्सा अलंकार, वीप्सा अलंकार सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इसमें इसकी पहचान क्या है। इसमें एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। ये आपने कहीं और भी पढ़ा था, हमने देखा था अनुप्रास अलंकार हमने किया कि एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो फिर इसमें अंतर क्या है? वीप्सा अलंकार जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसका अर्थ भी वही हो, कोई अलग से अर्थ नहीं निकाला, एक ही अर्थ में एक ही शब्द की जब कई बार आवृत्ति होती है तो वहां वीप्सा अलंकार होता है। वो अर्थ उसका घुमाया फिराया नहीं है, टेढ़ा नहीं है, ना ही उसके साथ कोई अर्थ चिपका है, ना ही उसके भिन्न अर्थ निकल रहे हैं, बल्कि सिंपल साधारण सा जब अर्थ एक ही अर्थ हो और एक ही अर्थ में एक ही शब्द को बार बार जब प्रयोग किया जाए, या हम कहते हैं कि मन के भावों को व्यक्त करने के लिए जब एक ही अर्थ को दोहराया जाए, एक ही बात को बार बार दोहराया जाए, तो वहां वीप्सा अलंकार है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। राम कह तू चलू, राम कह तू चलू, राम कह तू चलू भाई रे। ठीक है, हर जगह वही नाम कि जब चल रहे हैं चलते चलते भी राम कहते रहो, राम कहते रहो, राम कहते रहो, राम 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 जपना है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम राम रमो, राम राम रटू, राम राम जपू जी हा। यहाँ भी राम 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 राम, वही भगवान का नाम, कोई अलग से अर्थ नहीं, विशेष अर्थ नहीं निकला है। ठीक है, एक ही शब्द की बार बार वही उसी अर्थ में प्रयोग हो रहा है। या कुछ अगर हम छोटी बात करते हैं इसकी, तो हम कहते हैं जैसे कुछ शब्द आते हैं, छी छी, कोई चीज हमें गंदी लगी, छी छी, देखो दोनों बार अर्थ वही है, अलग नहीं है। या हम कहें राम राम, एक ही बात, राम राम। और हम और क्या कहें, जैसे चुप चुप, एक ही बात को बार बार दोहराया है, शब्द भी वही, अर्थ भी वही, शब्द भी वही, अर्थ भी वही। ठीक है, तो इस तरह से जहां पर एक ही शब्द का एक शब्द का कई बार प्रयोग हो, एक ही अर्थ में कई बार प्रयोग हो, वहां वीप्सा अलंकार होता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने ये अलंकार के विषय में चर्चा की। इसमें हमने मुख्य रूप से शब्द अलंकार के विषय में पूरे विस्तार से जानकारी ली। शब्द अलंकार जिसमें हमने देखा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। यही 5 अलंकार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो शब्दालंकार हैं उनमें मुख्य रूप से इन्हीं 5 अलंकारों की बात की जाती है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हमें ये याद रखना हो कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य अलंकार आते हैं, क्योंकि अर्धालंकार में बहुत सारे अलंकार आपको देखने को मिलते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि कौन से अलंकार शब्दालंकार में आएंगे, कौन से अर्थालंकार में। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ, छोटा सा शब्द, उसको याद रखना, आपको आसानी से पूरे अलंकार कि भाई ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं याद हो जाएंगे। एक छोटा सा शब्द, कौन सा? अवश्य, ये याद रखना है आपको, अवश्य। अब इससे कैसे याद रखेंगे, देखो, अ से अनुप्रास, ठीक है, व से वक्रोक्ति और वीप्सा, व वाले दोनों याद रख लेना इससे, ठीक है, व से वक्रोक्ति भी और वीप्सा भी, और श से श्लेष और य से यमक।
जो मुख्य शब्दालंकार हैं, सिर्फ आप ये जो शब्द हैं अवश्य अगर इसको लर्न कर लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अवश्य अनुप्रास, वक्रोक्ति, वीप्सा, श्लेष और अलंकार, मुख्य जो शब्दालंकार हैं वो अवश्य शब्द से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जाना, सबसे पहले जाना अलंकार क्या होते हैं। ठीक है, अलंकार क्या, जो अलंकृत करे, काव्य की जो शोभा बढ़ाए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म अलंकार कहलाते हैं। प्रतिष्ठापक आचार्य भामा, दंडी और उसके बाद उनका अनुसरण किया उद्भट ने। ठीक है, इस तरह से आगे आते आते और भी जैसे केशवदास इत्यादि और अलंकारवादी आचार्य इसमें जुड़ते चले गए। ठीक है, फिर हम इसके बाद हमने देखा कि इसका शाब्दिक अर्थ, आभूषण या गहना, जिस प्रकार स्त्रियों की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण आवश्यक है या आभूषणों से स्त्रियों की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है, जिसके लिए आचार्य केशवदास ने क्या कहा था कि भूषण बिनु न विरजई कविता वनिता मित। ठीक है, फिर हमने अलंकारों के भेदों के बारे में जाना। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। फिर शब्दालंकार के विषय में आज की क्लास में हमने पूरे डिटेल से, पूरे विस्तार से चर्चा की। शब्दालंकार जिसमें हमने सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को जाना। अनुप्रास अलंकार जिसके अंतर्गत वर्णों की पुनरावृत्ति या बार बार आवृत्ति होती है, वो अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। अनुप्रास के बाद हमने देखा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जिसमें एक ही शब्द के साथ कई अर्थ चिपके होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यमक अलंकार की बात की। यमक अर्थ युग्म या जोड़ा, यानी कि एक शब्द जब 2 बार प्रयोग हो और दोनों बार उनका भिन्न अर्थ आए, वहां पर यमक अलंकार। उसके बाद हमने वक्रोक्ति अलंकार की बात की। वक्रोक्ति जहां पर जो कोई बात है वो सीधी सीधी ना कह के वक्र उक्ति की जाए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। फिर हमने वीप्सा अलंकार के विषय में जाना। वीप्सा अलंकार जहां पर एक ही शब्द का कई बार एक ही अर्थ के रूप में कई बार प्रयोग होता है, वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने शब्दालंकार के विषय में पूरे डिटेल से चर्चा की और आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन पर आप जाकर उसे दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू ऑल।